फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो हम तरह तरह के तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि लेने लगते हैं। फिर बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी गुरु के कई बार हम तंत्र मंत्रों में उतर जाते हैं, फंस जाते हैं। और क्या होता है, क्योंकि तंत्र मंत्र भी विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र में भी शक्तियां हैं। शक्तियां कभी कभी हमें घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो स्थिर हुआ नहीं, हम उतर गए तंत्र मंत्र में। ऐसा एक संस्मरण है कि हमारा एक व्यक्ति थे, हमारी कोई गुरु बहन है, उनके जानकार थे कोलकाता में। वह देवी की भक्ति करते थे, काली की भक्ति करते थे, काली के उपासक थे। दिन रात काली की उपासना करना, दिन रात काली के तंत्र मंत्र जपना। एक दिन क्या हुआ कि उनके ऊपर कुछ शक्तियों का कंट्रोल, या कुछ कहें कि कुछ शक्तियों ने उनको कंट्रोल कर लिया। उनको चारों तरफ अपने कुछ अलग अलग तरह की हवा, अलग अलग तरह की कुछ छाया दिखने लगी। वो घबराने लगे। कुछ शक्तियां उनके आसपास आती, उनको भटकाती थी, उनको ना सोने देती थी, ना जागने देती थी, ना कुछ काम। वह रोने लगे। उनका फोन आया मेरे पास कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मैंने कुछ तंत्रों का जाप किया कई दिन तक लगातार, तो इस तरह की कुछ शक्तियां चारों तरफ मेरे रहने लगी हैं और वह मुझे जीने नहीं देती। मैं पागल सा होने लगा। फिर मेरी बात हुई संत किशन, उस समय वो कोलकाता में ही। तब मैंने संत कि हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ ही ये सब घटनाएं होती। सर आप उनको हमारे पास भेजिए, हम यही कोलकाता में आश्रम में हैं, हम उनको समझाएं, हम उनको उपदेश करें। तो उनको मैंने सही समझ गए कि क्या उनकी स्थिति है। आया, उनको ब्रह्म विद्या के बारे में बताया, सदगुरु के बारे में बताया और उनको प्रथम भूमि का उपदेश किया। फिर जैसे जैसे उन्होंने प्रथम भूमि की साधना प्रारंभ की, कुछ ही दिनों में वो नॉर्मल होने लगे। उनकी जो स्थिति थी सामान्य होने लगी और वहां जो शक्तियां थी उनके चारों ओर से चली गई। क्यों? क्योंकि अब वो स्वामी जी का चित्र हमेशा अपने पास। तो ये जो सदगुरु सत्ता है, ये हमें हर तरह की शक्तियों से बचाए रखती है, चाहे वो प्राकृतिक शक्ति हो, चाहे कोई अप्राकृतिक शक्ति। हर तरफ से हमारी रक्षा सदगुरु सत्ता करती है। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर यह ज्ञान अपनी फैमिली को भी दिलवाया, अपने परिवार में दिलवाया। और आज उनकी माता जो है वो एक दृढ़ साधक है, बड़े स्वामी जी तक का उनको दर्शन प्राप्त। तो देखिए किस तरह से सदगुरु पल में ही हमारी स्थिति को बदल देता है। और यहाँ से यह भी समझ आता है कि हमें जीवन में सदगुरु की कितनी आवश्यकता। हम अपने आप से भक्ति करते हैं, अपने आप से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त साबित करने लगते हैं, बहुत बड़ा उपासक साबित करने लगते हैं। हो सकता है यह सब करते करते हमें बहुत सी सिद्धियां विभूतियां प्राप्त हो, परंतु अगर हमारे मन पर हमारा संयम नहीं है तो यही जो सिद्धि विभूतियां जो हमें मित्र रूप में प्राप्त हुई, वही हमारी शत्रु बनने में देर नहीं लगेगी। बहुत ही शीघ्र वही शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो गई। क्यों? क्योंकि मन का संयम तो हुआ नहीं। तभी तो विहंगम योग कहता है कि मन का संयम अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी अपनी अमृत वाणी में हमेशा यह कहते हैं कि प्रथम भूमि जो है वह फाउंडेशन है। प्रथम भूमि में मन संयमित होगा, और जब तक मन का संयम नहीं होगा, प्राण स्थिर नहीं होगा, तब तक अध्यात्म आपके जीवन में नहीं होगा। हमारे शरीर में पंच प्राण प्राण का स्थान हृदय में, उसी प्रकार से जो हमारी उदान वायु है कंठ में है, समान वायु नाभि में है। फिर जो हम प्राण उपान उदान समान और व्यान वायु क्या करती है, जो हम भोजन खाते हैं, भोजन के पाचन होने के पश्चात उसके जो रस उत्पन्न होते हैं, समान वायु द्वारा रस उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद जो व्यान वायु है वो पूरे शरीर में उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का संचार करती है। तो यह जो प्राण है हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं, और यही जो प्राण है इनसे हमारा मन भी संचालित है। प्राण और मन जो है घनिष्ठ मित्र है। जब तक हमारे प्राण संयमित नहीं होंगे, मन संयमित नहीं होगा। इसीलिए जो हठ योगी होता है वो क्या करता है, प्राण में समान का लय करता है। अब उनको जोड़ता है, प्राण और समान को जोड़कर अपनी दुश्मन को प्रवाहित करने का प्रयास करता है। लेकिन वह कठिन प्रयास है,
जिस प्रकार से तंत्र मंत्र से कुछ प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, उस प्रयास से भी हो सकता है कुछ तरह की हमें भी बुद्धियां प्राप्त हो जाए, परंतु क्यों? क्योंकि मन हमारा वहां पर कुछ क्षण के लिए रुका, प्राण स्थिर हुआ, मन कुछ समय के लिए स्थिर हुआ, परंतु मन लय नहीं हुआ। और जैसे ही हम अपनी सामान्य स्थिति में वापस आए, दोबारा से मन ने अपनी चंचलता प्रारंभ कर दी। तो इस तरह से इन सभी विभूतियों से, सभी पद्धतियों से परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। पिपील मार्ग और कपिल मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उसके लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, वह मार्ग है विहंगम मार्ग, मीन मार्ग। इसीलिए बंधुओं, आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जो सत्ता प्राप्त है, हमें जो सद्गुरु प्राप्त है, वह उस विहंगम मार्ग पर हमें लेकर चलने वाला है। पूरा जीवन हम लोग तरह तरह की भक्ति करते रहे, परंतु क्या हमें कभी आभास हुआ कि वह प्रभु हमारे नजदीक है? हम जाते हैं नगर कीर्तन में, जगराते में, हर जगह जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हैं, हमें उस प्रभु के दूर होने का आभास होता है। साहिब क्या कहते हैं? तुरती पसी संसार में आते परी गए दूर, सुरती बांधी फिर करो आटो पार। जब तक हमारी सुरती बह रही है, फैली है हमारी चेतना, तब तक क्या है, हम अपने आप को प्रभु से दूर पाते, तरह तरह के कर्म कांड करेंगे प्रभु को प्राप्ति के, परंतु क्योंकि हमने अपने मन को स्थिर नहीं किया, मन को संयमित नहीं किया, सुरती को नहीं जोड़ा, तब तक क्या होगा, सुरती बिखरी रहेगी, चेतना बिखरी रहेगी, और वह प्रभु हमें कभी अपने समीप नहीं दिखाई। परंतु जैसे ही गुरु के ध्यान से उस सदगुरु के दिए हुए ज्ञान को प्राप्त कर हम उस सुरती को समेटेंगे, तो क्या होगा, वह प्रभु हमें वक्त में खड़ा दिखाई देगा, प्रतीत होगा। सब घट मेरा साइया तूनी तेज न को, बलिहारी व घट की घट फर्क। वह जो प्रभु है वह हमारे भीतर ही विद्यमान, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वह प्रभु विद्यमान। तो कौन प्राप्त करेगा? जिसको एक सबल सद्गुरु मिलेगा। आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम आत्मबली होंगे। आत्मबल के बारे में बहुत भ्रम हमें चारों तरफ दिखाई देता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे से कर पा रहा, कहते हैं योगा कर्म की कौशल। एक व्यक्ति किसी कार्य को कुशलता से कर पा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये आत्मबली है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ये अच्छे से काम को कर लेता है। परंतु प्रथमाचार्य जी क्या कहते हैं कि आत्मबल किसी कर्म को अच्छे से कर लेने का नाम नहीं है। इस प्रकार से चोर दृढ़ अपनी चोरी में दृढ़ है, अपने उसको अच्छे से चोरी करना आता है, एक्सपर्ट है चोरी करने में, छोटे छोटे स्थान से भी जाकर वो चोरी कर लेता है। हम यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति जो है एक कामी पुरुष है। जब वह काम, तो क्या हम ऐसा कह पा सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है वो आत्मबली हो गया? नहीं, यह आत्मबल नहीं है, क्योंकि यह जो कर्म हम कर रहे हैं हमारे चित्त में उठी रुचियों के वशीभूत होकर कर रहे हैं। जो आत्मबली होगा वह कर्म को स्वतंत्र रूप में करेगा। उसको कर्म करने के लिए कभी भी वृत्तियों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमारी वृत्तियां हमें कंट्रोल कर रही हैं। तो आत्मबली जो होगा वो स्वतंत्र होगा, वही आत्मबली स्वाभाविक कर्म करेगा। हम सोचते हैं साधना करेंगे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, शाम में भी साधना करेंगे, सुबह शाम सूर्य का पाठ करेंगे, सुबह शाम वंदना करेंगे, परंतु जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, कभी ऑफिस का काम पड़ गया, कभी बच्चों के स्कूल जाना पड़ गया, कभी मार्केट जाना पड़ गया, कभी किसी बात को लेकर मूड खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है कि हमारा जो ये रूटीन है कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं अप डाउन हमारा लगा रहता है। हो सकता है कि हमने 2 दिन साधना किया, तीसरा दिन छूट गया, हो सकता है सुबह सूर्यवेद का पाठ किया, शाम में छूट गया। तो कहीं ना कहीं हम सभी परिस्थितियों में बंधे हैं। और यह परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं? हमारे जो चित्त में संस्कार है वह संस्कार प्रकट होते हैं, और जब वो संस्कार इस प्रकृति की सिचुएशन से मैच होते हैं तो वह जो सिचुएशन है उसमें हमारा मन बह जाता है, और जब वो मन बहता है तो आत्मा को भी अपने साथ ले सकता है।
ना चाहते हुए भी हम उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं, चाहे उससे हमें सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो।